आज ह्यूमन फिगर के प्रोपोर्शन को सिंप्लीफाई तो स्टडी कर ही रहे हैं, साथ ही हम अपने प्रोपोर्शन जजमेंट एबिलिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश कर डेली स्केचिंग में हम क्या करें ऐसा कि हमारा जो वर्क है वो इम्प्रूव हो जाए, काम करें। कभी वैल्यू स्टडी के ऊपर ही काम कर रहे हैं तो प्रोपोर्शंस कोशिश करना है कि वो हम जितना ज़्यादा एक्यूरेट बनाएंगे उतना ज़्यादा हम अपनी स्किल्स को, क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए आप स्टडी कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपनी स्केचिंग क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अभी एक स्टिल लाइफ के वर्क को कंप्लीट किया है और बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल की शेडिंग करके मैंने इस वर्क को कंप्लीट किया है। तो आप भी अगर इस टाइप की वर्क को करना चाहते हैं या फिर आप बिल्कुल बिगनर लेवल से प्रोफेशनल लेवल तक की ड्राइंग की, शेडिंग की प्रॉपर टेक्निक्स को स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मेरे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखेंगे हम, जैसे लाइन की क्वालिटी हो गई, अपने स्ट्रोक्स के ऊपर किस तरीके से वर्क करना है, प्रोपोर्शंस को किस तरीके से इम्प्रूव करना है, अपनी आई को ट्रेन किस तरीके से करना है ताकि हम अपनी गलतियों को खुद ही ढूंढ पाएँ। वैल्यू के बारे में डीपली जानेंगे, टू वैल्यू की स्टडी करेंगे, डेप्थ को किस तरीके से कैप्चर करना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। ये 3 मंथ्स का कोर्स होगा और ट्यूसडे और थर्सडे को इसकी क्लासेस होंगी। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप करना इसी व्हाट्सअप नंबर पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर जो शेडिंग की टेक्निक्स होती है उसको फॉलो करके ये वर्क मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है। बहुत ही ज़्यादा मिनिमल फ़ी है और ये क्लासेस स्टार्ट होने वाली है 1 अगस्त से, बट रजिस्ट्रेशन विल क्लोज सून एंड ओनली लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल, है ना। तो डोंट वेट फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अभी के अभी रजिस्टर कर लो या फिर आप अभी के अभी कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड डूइंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस, राइट। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आज भी प्रोपोर्शंस के ऊपर ही काम कर रही हूँ, बट आज मैंने फिगर का लिया है, ह्यूमन फिगर के प्रोपोर्शन को सिंप्लीफाई कर रही हूँ स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपने मेरे पहले के ट्यूटोरियल को देखा होगा तो अभी मैं प्रोपोर्शंस के ऊपर ही काम कर रही हूँ। तो अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि अभी मैं स्टिल लाइफ के ऊपर मैंने किया था, फिर धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाया, एनिमल का किया मैंने, और फिर अभी मैं आज ह्यूमन फिगर के प्रोपोर्शन को सिंप्लीफाई करूँगी स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी मैं जो वर्क कर रही हूँ ये प्रोपोर्शंस की सीरीज़ के ऊपर मैं काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम जो ह्यूमन फिगर है या फिर कोई भी सब्जेक्ट है, डिफरेंट सब्जेक्ट को लेकर हम सब्जेक्ट की तो स्टडी कर ही रहे हैं, साथ ही हम अपने प्रोपोर्शन जजमेंट एबिलिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। जो प्रोसेस है, सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस है, उसको डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अक्सर मेरे पास ये सवाल आता है कि डेली स्केचिंग में हम क्या करें ऐसा कि हमारा जो आर्टवर्क है या फिर हमारा जो वर्क है वो इम्प्रूव हो जाए, है ना। तो यही करना है हमें डेली स्केचिंग में। 1 डे में अगर आप अपने वर्क को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी जो स्किल है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप डेली स्केचिंग में ऐसा कर सकते हैं कि आप 1 आवर प्रोपोर्शंस के ऊपर कभी काम करें, कभी वैल्यू स्टडी कर ले, है ना। जब वैल्यू स्टडी करते हैं तो थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे आज प्रोपोर्शन के ऊपर काम करें तो एक वर्क को करने में मुझे ऑलमोस्ट मतलब 10 to 15 मिनट्स लगे, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोपोर्शन जजमेंट एबिलिटी को के ऊपर ही हम काम कर रहे हैं। तो हमें बार बार रीचेक करना होता है, जैसे कि लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि जब प्रोपोर्शंस के ऊपर जब हम बात करते हैं, जब हम प्रोपोर्शंस के ऊपर काम करते हैं तो हमें बार बार रीचेक करके हमें चेक करना होता है कि कहीं इधर तो गड़बड़ नहीं है, कभी उधर तो गड़बड़ नहीं है। मतलब अपनी गलतियों को खुद ढूंढना है और हमें जो भी हमने मेजरमेंट लिया है उसको बार बार चेक करना है और उसको करेक्ट करना है ना। तो इसको अपना पूरा टाइम लगा के करें, ठीक है। तो आज जो वर्क है, इस पूरे वर्क को करने में मुझे ऑलमोस्ट 1.5 आवर लग गए थे टोटल, मतलब 6 फिगर्स को मैंने किया तो ऑलमोस्ट 1 आवर लग गए थे। तो इतना टाइम लग जाता है, तो आप टाइम की बिल्कुल भी टेंशन ना लें, अपने स्पीड से चलें और बिल्कुल अच्छे से अपनी प्रोपोर्शंस को चेक करें, ठीक है। हम यहाँ पे प्रोपोर्शंस के ऊपर ही काम कर रहे हैं, तो प्रोपोर्शंस कोशिश करना है कि वो हम जितना ज़्यादा एक्यूरेट बनाएंगे उतना ज़्यादा हम अपनी स्किल को इम्प्रूव कर पाएंगे, ठीक है।
है। तो ये जो हम कर रहे हैं ये एक्सरसाइज है, वो हमारे ही इम्प्रूवमेंट के लिए है, हमारी आई को ट्रेन करने के लिए है कि हम अपनी गलतियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, फिर उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर उसको देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि ये कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मतलब ऑब्जर्वेशन भी हमारी इम्प्रूव हो रही है और हमारी स्किल तो इम्प्रूव हो ही रही है, प्रोपोर्शन जजमेंट एबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है ना। तो यही एक्सरसाइज हमें डेली बेसिस पे करना है। आप वैल्यू की स्टडी, इसके बाद आप वैल्यू की स्टडी कर सकते हैं। जब आपने प्रोपोर्शंस की स्टडी हर एक सब्जेक्ट के ऊपर कर ली, डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर कर ली, उसके बाद आप वैल्यू की स्टडी करें, टू वैल्यू की स्टडी आप कर सकते हैं। कुछ इस टाइप के रेफरेंस उठाएं जिसमें साइड से लाइट आ रही हो, है ना, क्योंकि जब भी साइड लाइट वाले जो रेफरेंस अगर हम उठाएं तो उसमें लाइट एंड शैडो को सेपरेट करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है हमें समझने के लिए कि जो ऑब्जेक्ट का जो शेप है, ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर है, उसको समझने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है जब हम टू वैल्यू की स्टडी करते हैं तब। और उससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है जो ओवरऑल प्रोपोर्शंस के साथ साथ कहाँ पे हमें डेप्थ को कैप्चर करना है, किस तरीके से, मतलब कि कहाँ पे गहरा है, कहाँ पे बाहर है, निकला हुआ है, इस टाइप से। ठीक है, तो इस टाइप से आप स्टडी कर सकते हैं, प्रोपोर्शंस की स्टडी कर सकते हैं, वैल्यू की स्टडी कर सकते हैं, लाइन की क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए आप स्टडी कर सकते हैं। लाइन की क्वालिटी, एक रिदमिक लाइन को फोकस करके आप जो है वो डेली स्केचिंग कर सकते हैं, और मतलब वही कर्व लाइन को लेकर, और जो रिदम और जेस्चर स्टडी होती है वो कर सकते हैं, है ना। तो यही सारी जो चीज़ें हैं जो डेली स्केचिंग में आप कर सकते हैं, 1 आवर दे सकते हैं ना। और ये तो मस्ट है, आपको देना ही है, देना ही चाहिए, क्योंकि कितने भी हमारी स्किल इम्प्रूव हो जाए तो भी हमें ये रेगुलर प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हर बड़े से बड़े आर्टिस्ट भी ये रेगुलर स्केचिंग जो है वो करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो ब्रेन हैंड आई है, हैंड क्या है, जो भी काम हम करते हैं वो ब्रेन से करते हैं। आर्टिस्ट जो है वो क्या है, वो ब्रेन से सोचता है और ब्रेन से ही वर्क करता है। हैंड इज़ जस्ट अ टूल, है ना। हैंड को तो हम उस तरीके से मूव कर सकते हैं जो हमारा ब्रेन सिग्नल देगा, है ना। तो हमें अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करना है, हमें अपने हैंड को कोऑर्डिनेट करना है ब्रेन के साथ, और ब्रेन को हैंड के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए, और जो चीज़ें हम देख रहे हैं उस चीज़ को हमें ड्रॉ करना आना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के लिए ब्रेन हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमेशा प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस से ही वो स्टेबल रहता है। नहीं, अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है कि हम पहले बहुत अच्छा करते हैं, फिर अगर हमने प्रैक्टिस छोड़ दी तो हमारा जो भी स्किल हमने डेवलप करा था वो हो सकता है कि वो हमारा वर्क ख़राब बने, है ना। उतना ज़्यादा, मतलब होता है ना ऐसा बहुत बार कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो वो इम्प्रूव होने लगता है, और फिर जब हम बहुत दिनों बाद हमारी जब प्रैक्टिस छूट जाती है तो फिर हमें दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ता है, और हमें वही सारी चीज़ें, वही मेहनत दोबारा से करना पड़ता है ना। तो इट्स जस्ट अबाउट द कोऑर्डिनेशन, है ना। तो उस चीज़ को हमें इम्प्रूव करते रहना है और रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, ताकि जो हमारा एक फ़्लो है, हैंड का फ़्लो है, वो बना रहे, है ना। तो इसी तरीके से आप रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। ठीक है, और ये ह्यूमन फिगर का मैंने आज किया। तो ह्यूमन फिगर के जो बेसिक प्रोपोर्शंस हैं उसकी स्टडी करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा है कि जो प्रॉपर ह्यूमन का प्रोपोर्शंस होता है, जो बेसिक आइडियल प्रोपोर्शन होता है, वो मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। तो आपने अगर नहीं देखी है तो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि इस वर्क को करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले जो ह्यूमन का बेसिक आइडियल प्रोपोर्शन होता है उसको आप समझ लें, क्योंकि तभी आप जो भी मेजरमेंट आपने लिया है उसको आप रीचेक कर सकते हैं उस आइडियल प्रोपोर्शन से कि हाँ वो मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आप वो वीडियो जाकर आप देख लेना पहले, और फिर उसके बाद आप इस तरीके से प्रोपोर्शन की स्टडी आप कर सकते हैं। जो भी सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस है जो बाकी सब्जेक्ट के साथ मैंने करा था, वही सेम प्रोसेस हमें यहाँ पे भी रिपीट करना है। और जो भी सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस है, या फिर लाइन की क्वालिटी है, या फिर वैल्यूज़ है, और इन सारी जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो बेसिक फंडामेंटल्स की चीज़ें होती हैं, अगर आप ये डीपली सीखना चाहते हैं तो आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि स्टार्ट होने वाली है 1 अगस्त से। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं या फिर कोई भी डाउट है क्लास के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं व्हाट्सअप में। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर मैंने शेयर किया हुआ है वैसे तो ऑलरेडी, फिर से मैं शेयर कर देती हूँ। इसी व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे DM कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो भी आप मुझे उसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है।
और अगर फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, मेरा वर्क अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक कर दो फ्रेंड्स। बहुत कम लाइक्स करते हो आप लोग, है ना। प्लीज़ लाइक कर दो, प्लीज़ सपोर्ट करो, है ना। और शेयर करो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, ठीक है। और अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिल रही है, इससे थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओ, मुझे अच्छा लगता है ना। और अगर कोई भी डाउट हो या फिर कुछ भी, अगर आप क्या नेक्स्ट में क्या चाहते हो कि मैं किस टॉपिक पे काम करूं या फिर क्या बनाऊं, तो आप उसके ऊपर भी आप मुझे मतलब बता सकते हो, कुछ भी फीडबैक दे सकते हो कि हाँ इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ लाइक कर दो, है ना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसी तरीके से बहुत ही ज़्यादा बिगनर लेवल पे आर्ट के फंडामेंटल के ऊपर मैं बहुत सारे ऐसे लेसन्स बना चुकी हूँ, और आगे भी मैं बनाती रहूँगी, है ना। तो अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा आज का लेसन अच्छा लगा हो, है ना। तो अगर आपको मेरा आज का लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर भी करना, ताकि ये और लोगों तक भी पहुंच पाए, है ना। और इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे से जुड़ने के लिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से आर्ट की बहुत ज़्यादा बेसिक फंडामेंटल लेवल पे मैं हमेशा ट्यूटोरियल लाती रहती हूँ, है ना। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट में। कुछ भी अगर फीडबैक देना चाहते हैं कि किस टॉपिक पे मैं नेक्स्ट में वीडियो बनाऊँ, तो आप उस चीज़ के ऊपर भी कमेंट कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।